कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा विजिटर वीज़ा। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं इन दिनों और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जब बात होती है तो ये क्वेरी आज एक पीक लेवल के ऊपर है। क्या ये राइट टाइम है कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का? जिनका विजिटर वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उनके रिवर्ट कब आ सकते हैं? किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, बिकॉज इस वीडियो में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के ऊपर बात करूँगा। जब से कोविड पेंडेमिक है, ठीक है, नॉर्मल हुआ था, उसके बाद फिर कोविड की दोबारा कह सकते हैं कि कनाडा में एक वेव और आ चुकी है। तो क्या इज इट अ राइट टाइम टू अप्लाई फॉर कनाडा विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि कनाडा चाहे इंडिया में पिछले 2-3 दिन से जो कोविड के केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुके हैं। कनाडा में पहले क्रिसमस से पहले जो कोविड के केसेस थे अंडर 20,000 थे। अब कोविड के केसेस नियर अबाउट 25,000 प्लस आ रहे हैं और ओंटारियो में और क्यूबिक में लॉकडाउन हो चुका है। ओंटारियो में लॉकडाउन 3.0 हो चुका है। तो ऐसे में क्या राइट टाइम में कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का? क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस तो क्लोज हो रहे हैं जहाँ पर आपने घूमना है, ठीक है, तो क्या आपको इस समय वीज़ा लगाना चाहिए? तो यहाँ पर 2 सिनेरियो है। अगर आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो देन यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा बिजनेस वीज़ा। अगर आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाना है, फॉर एग्जांपल आपने होटल बुकिंग के ऊपर जाना है, डिफरेंट जो एक बंदा जेन्युइन ट्रैवलर के लिए ये टाइम सही नहीं है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है आप अभी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। बट जो आपका ट्रैवल प्लान है, एटलीस्ट जो आपका ट्रैवल प्लान है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एडवाइस है, आप मार्च का या अप्रैल का रखिए। उसके पीछे का रीज़न क्या, अभी 2 मंथ में अगर कोविड-19 है, ठीक है, जो नया वेरिएंट है पीक पर भी जाता है, देन तब तक मे भी जो हालात है वो काबू में हो जाएंगे और वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फ़ाइल को असेस करेगा तो उसको भी लगेगा कि दैट ये जो समर में जा रहा है, क्योंकि समर में कनाडा में घूमने की प्लेसेस जो बहुत सारी ओपन होती है। इन दिनों तो वैसे भी जो वेदर है कनाडा में ठीक नहीं है, तो कोशिश कीजिए जो आपकी ट्रैवल डेट्स है एटलीस्ट अप्रैल तक की रखें। और दूसरी चीज़, जो रिवर्ट है टूरिस्ट वीज़ा के, क्या वो आ रहे हैं, किस हिसाब से कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रिजल्ट दे रहा है? सबसे पहले तो अगर आपने कभी भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया अब तक, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो कोशिश कीजिए आपका जो ट्रैवल प्लान है वेब फॉर्म के ज़रिए उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर हाई कमीशन की अटेंशन होगी। दूसरी चीज़, नया ट्रैवल प्लान दोगे, एक्सपायर्ड ट्रैवल प्लान से बेटर है कि आप एक नया ट्रैवल प्लान आप अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ जो दीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़, किन किन लोगों को इस समय वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपकी कोई ओकेज़न है फॉर एग्जांपल, तो कोशिश कीजिए कि अगर उसमें टाइम पड़ा है, फॉर एग्जांपल 2 से 3 मंथ का समय है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम चाहे विजिटर वीज़ा का 40 to 50 डेज़ के बीच में है, ठीक है। बट जो रिवर्ट है, जो एप्लीकेशंस हैं वो रैंडमली पिक हो रही हैं, ये एक क्यू में एप्लीकेशन पिक नहीं हो रही हैं। आपको भी पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में शेयर किया कि आईआरसीसी किस डाटा के ऊपर, किस पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन तो 2020 की पेंडिंग पड़ी है, जहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन 2021 की टूरिस्ट वीज़ा की पेंडिंग पड़ी है, और कुछ एप्लीकेशंस नवंबर में लॉन्च की गई थी, उनके रिवर्ट भी आ चुके हैं। तो किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट कोशिश ये कीजिए कि राइट टाइम, राइट अपनी प्रोफाइल देख के अप्लाई कीजिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोविड-19 का सिनेरियो हर एक कंट्री में इफेक्ट हो रहा है, चाहे आपका कनाडा वीज़ा है, चाहे आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है। बहुत सारी कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं कि यूरोप में केसेस कितने इंक्रीज हो रहे हैं, इवन फ्रांस, जर्मनी में। तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा। अगर आपका ट्रैवल प्लान लास्ट ऑफ द जनवरी या मिड ऑफ द फरवरी का, तो प्लीज़ थोड़ा समय अवॉइड कर लीजिए। वही टाइम अपनी जो एप्लीकेशन है उसको यूटिलाइज, उसमें जो क्या लगता है आपको कमी लगती है, कोई आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में वीकनेस है, उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर आपका ट्रैवल प्लान अप्रैल का है, ठीक है, मई का इवन, देन यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा या किसी और कंट्री का वीज़ा। बट शेंगन वीज़ा को थोड़ा टाइम अभी अवॉइड कर लीजिए। यूके वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी तरह की इंक्वायरी है, रिवर्ट जिसका भी टूरिस्ट वीज़े का नहीं आ रहा है, अगर ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो चुका है तो प्लीज़ उसे अपडेट कर दीजिए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। कई बार आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट वीज़ा नया अप्लाई करना चाहते हो, शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा,
Canada tourist visa, then you can contact us anytime. Thank you guys.